हेलो माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मम्मा और बेबी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के बारे में कि प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में क्या क्या होता है, शिशु का विकास कैसे होता है, प्रेगनेंसी के दूसरे मंथ में महिलाओं के शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में, और क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरह से हमें सावधानी रखनी है। आज के इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला मंथ डेलिकेट होता है, वैसे ही दूसरा और तीसरा मंथ भी उतना ही नाजुक होता है और इस समय महिलाओं को बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि इस समय शिशु का विकास कैसे होता है। इस समय जो शिशु है वो हमारा 5th सप्ताह में आ चुका होता है। जो दूसरा महीना होता है उसमें 4 सप्ताह लिए गए हैं, 5, 6, 7, 8 ये 4 वीक्स को लिया गया है सेकेंड मंथ में। जब सेकेंड मंथ में क्या होता है, शिशु की जो मानसिक विकास शुरू हो जाता है, मस्तिष्क का विकास होने लगता है। प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में फेफड़े, हृदय, बच्चे का हार्ट और जननांग भी बनने लगते हैं। इस समय आपका शिशु 1 इंच के बराबर हो जाता है और उसका वजन होता है 14 ग्राम, मतलब एक रास्पबेरी बराबर आपके शिशु का वेट होता है। इस समय हम जो शिशु है उसके आंख, नाक, कान, मुंह, ये सारी चीजें जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ये सारी चीजें बनना स्टार्ट हो जाती है। प्रेगनेंसी के दूसरे मंथ से ही बच्चे के हाथ और पैर को अलग देखा जा सकता है और उनका विकास भी शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी का जो सेकेंड मंथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शिशु के विकास से जुड़ा होता है। इस समय जो बच्चा है उसकी मांसपेशियां बननी स्टार्ट हो जाती है, पूरा जो स्ट्रक्चर है मतलब कंकाल बनना शुरू हो जाता है और शिशु की जो बॉडी है उसमें हर मिनट में 10 लाख नई कोशिकाएं बनती है, जो कि शरीर के जो विकास होता है बच्चे का उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जो प्रेगनेंसी का दूसरा मंथ है वो बहुत ही डेलिकेट और नाजुक होता है। इस समय जो आपका शिशु है 1 इंच के बराबर हो जाता है और 14 ग्राम उसका वेट होता है। और इस समय आप आइए जानते हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। मतलब ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है और उसका दूसरा महीना चल रहा है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसा कि हमने पहले जाना कि जो फर्स्ट मंथ होता है उसी के अनुसार जो सेकेंड मंथ होता है वो भी बहुत डेलिकेट होता है और दोनों के सिम्टम काफी मैच करते हैं। इस समय क्या होता है, आपका गर्भाशय मतलब यूट्रस फैलने लगता है, एक्सपांड होता है, क्योंकि धीरे धीरे जो बेबी है वो भी ग्रो करता है। इस समय आपको क्या होगा कि गर्भाशय आपका फैलने लगता है, लेकिन अभी भी आपका पेट बाहर की ओर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये आपको जो सेकेंड तिमाही होती है उसमें दिखाई देगा, लेकिन अभी भी धीरे धीरे पर चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जो कि आपकी गर्भावस्था को सपोर्ट करेगी। इस समय सेकेंड मंथ में क्या होता है, एक फीमेल की बॉडी में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बढ़ता है और घटता है। इसमें क्या होता है, HCG हार्मोन, एस्ट्रोजन, ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं जो कि गर्भावस्था को सपोर्ट करती है। इस समय आपको बार बार यूरिन जैसा फील होगा, बार बार ऐसा लगेगा कि अभी हमें बाथरूम जाना चाहिए, वॉशरूम जाना चाहिए। इस समय महिला को क्या होता है, बार बार पेशाब जाने जैसा लग सकता है, क्योंकि जो गर्भाशय फैलता है उसका प्रेशर हमारे यूट्रस का जो प्रेशर है वो हमारे जो प्राइवेट पार्ट है वहां पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा बार बार फील होता है कि हमें यूरिन पास करने जाना चाहिए। ये कॉमन सिम्टम्स होता है। इस समय क्या होता है, महिला की जो बॉडी है उसमें हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ थकान और कमजोरी भी होती है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि जो बेबी है वो पूरा पोषण माँ से लेता है। इस समय माँ को थकावट और कमजोरी भी लग सकती है, तो एक कॉमन सिम्टम्स है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो महिलाओं की जो बॉडी है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो इसलिए बढ़ जाता है ताकि क्योंकि क्या होता है, जो भ्रूण है, जो शिशु है, उसका जो ब्लड है वो महिला के माध्यम से ही पहुंचता है। ये कॉमन सिम्टम देखे जा सकते हैं। समय मॉर्निंग सिकनेस की समस्या भी कॉमन है, क्योंकि जो पहले मंथ के सिम्टम्स है वो सेकेंड मंथ में भी कंटिन्यू रहेंगे और ये थर्ड मंथ में भी कंटिन्यू रहेंगे। थकान, कमजोरी इस समय बनी रहती है। इस समय हमें क्या करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन पूर्ण डाइट लेना है। अब हम जानते हैं कि हमें क्या क्या चीजें खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। अगर आपका दूसरा मंथ चल रहा है तो आपको अपनी डाइट को लेकर बहुत ही सतर्क रहना है और बहुत ही इसमें ध्यान देना है, क्योंकि इस समय शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है। आगे के महीनों में शिशु सिर्फ
उसका वजन ही बढ़ेगा, ग्रोथ ही करेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वजन बढ़ेगा। लेकिन इस समय उसके सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक जो महिला है, जो माँ है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। इस समय आपकी जो प्लेट है वो फाइबर युक्त होना चाहिए इसमें भोजन, क्योंकि ताकि आपको गैस और पाचन से संबंधित समस्या न आए। हरी सब्जियों को शामिल करें, फ्रूट्स को शामिल करें, नारियल पानी का सेवन करें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। ऐसी चीजें जरूर खाएं जिससे आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड हो, ताकि क्या हो कि आगे कॉम्प्लिकेशन न बढ़े। आयरन प्रॉपर मात्रा में आप लें आपकी डाइट के रूप में, और फिर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। पानी का भरपूर सेवन करें आप इस समय, और स्ट्रेस फ्री रहें। अब क्या न खाएं, जैसा कि हमने पहले मंथ में चर्चा की थी कि हमें कच्चे पपीते का, कच्चे मांस का, कच्चे अंडे, इस तरीके से हमें नहीं खाना है, क्योंकि क्या होता है, ये गर्भपात को, मिसकैरेज को बढ़ावा देता है, इसलिए हमें इसे अभी अवॉइड ही करना है। नेक्स्ट है, हमें तले गले पदार्थों को, मसालेदार चीजों को अपनी अभी डाइट में से बिल्कुल 9 मंथ तक हटा ही देना है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उसके बाद है, हमें अल्कोहल, सिगरेट, शराब, कैफीन का सेवन नहीं करना है। चाय कॉफी का कम मात्रा में सेवन करना है, क्योंकि अगर हम चाय का, कॉफी का एक्सेसिव यूज करेंगे तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद है कि हमें इस समय जो प्रेगनेंसी का जो 2nd मंथ है उसमें हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी का जो 2nd मंथ है उसमें हमें डॉक्टर्स कई सलाह देते हैं टेस्ट करवाने की, जिसमें सबसे पहला है डायबिटीज का चेक करवाएं। आप देखें कि आपकी बॉडी में कहीं डायबिटीज तो नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक के हमें एक चीज का खतरा रहता है, वो होता है डायबिटीज का, मधुमेह होने का खतरा हमें बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका टेस्ट करवाएं। नेक्स्ट है आयरन और हीमोग्लोबिन की जांच करवाएं आपकी बॉडी में कि जो आयरन है वो ठीक है, मात्रा में है या नहीं, उसका जो स्तर है वो बढ़ रहा है नहीं है। किसी भी तरीके से आयरन की मात्रा आपकी बॉडी में, हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, इसलिए आप आयरन का टेस्ट जरूर करवाएं। साथ ही साथ आप प्रोटीन का टेस्ट करवाएं, प्रोटीन सही मात्रा में है या नहीं। बीपी चेक करवाएं, कहीं एक्स्ट्रा बीपी तो नहीं हो रहा है, हाई बीपी की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या फिर लो बीपी की तो आपको समस्या नहीं है, तो आपको इस चीज का आपको टेस्ट करवाना है। नेक्स्ट है, आपको इन्फेक्शन और संक्रमण की जांच करवाना है, कहीं आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो आपको इन चीजों का टेस्ट जरूर से जरूर ही करवाना है 2nd मंथ प्रेगनेंसी में, ताकि आगे कॉम्प्लिकेशन न बढ़े, क्योंकि अभी हमारा जो प्रेगनेंसी का 2nd मंथ चल रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई समस्या होगी तो डॉक्टर इससे पहले ही क्योर करेंगे, आपको पहले ही सलाह देंगे, इसलिए आप इस समय ये सारे टेस्ट जरूर करवाएं। नेक्स्ट है, क्या क्या सावधानियां रखें इस समय। ये बहुत ही नाजुक स्टेज होती है, इस समय हमारा जो बेबी है वो 14 ग्राम का होता है, तो इस समय हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है अपनी बॉडी पर, और सावधान रहने की तो जरूरी है ही। जिस तरीके से हमने पहले मंथ में चर्चा की थी कि किस तरीके से हमें अपना ध्यान रखना है, तो सेम जो प्रोसेस है, सेम जो सावधानियां हैं वो इस मंथ भी कंटिन्यू होगी। जैसे कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना लें, यदि आप स्ट्रेस लेंगी तो प्री मैच्योर बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप प्रेगनेंसी में स्ट्रेस ना लें। उसके बाद है, आप थोड़ा सा टहलें, बाहर घूमने जाएं। थोड़ा सा जो घूमना रहता है, बाहर टहलना रहता है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, ताकि जो फ्रेश एयर होती है, जो प्रकृति की सुंदरता होती है, फ्रेश एयर हमें मिलती है। सो इस समय हमें घूमना भी चाहिए। नेक्स्ट है, हमें ऐसी पॉल्यूटेड जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर पॉल्यूशन है, जहां पर मतलब जो एरिया है वहां पर किसी भी तरीके की डस्ट है, आपको एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं इस समय में। हाई हील्स ना पहने, क्योंकि मिसकैरेज की संभावना हो सकती है। बाय चांस यदि हमारा पैर स्लिप हो जाता है तो ये हमारे लिए और हमारी बेबी के लिए भी बहुत घातक होता है, इसलिए इसे अवॉइड करें। इस समय में आप रस्सी ना कूदें, किसी भी तरह की मतलब ऐसी एक्सरसाइज से बचें जिसमें आपका फिजिकल ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, ऐसी एक्सरसाइज से आप बचें। प्रेगनेंसी का जो 2nd मंथ है वो, इसमें जो बेबी है वो एक्सपांड करने लगता है, उसके शारीरिक अंगों का विकास होता है, इसलिए इस समय अच्छा खान पान खाएं, अच्छी चीजें करें आप। नेक्स्ट है, किसी भी तरह की दवाई न लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से डिस्कम्फर्ट है या फिर, तो मन से किसी भी तरह की कोई दवाई ना खाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो सलाह देंगे, उनकी सलाह पर ही आप मेडिसिन का खा सकते हैं। अदरवाइज आपके मन से
किसी भी तरीके की मेडिसिन का यूज ना करें। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स ज्यादा यूज ना करें। अगर आप प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कॉस्मेटिक जो चीजें हैं उन्हें अपनी बॉडी पर, अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके लिए और आपके बेबी की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। प्रेगनेंसी के जो दूसरे मंथ है उसमें आपको अपने जो हेयर कलर से बचना चाहिए, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आप नेचुरल हेयर हीना का यूज करते हैं, जो मेहंदी होती है नॉर्मल, उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आप केमिकल युक्त जो हेयर कलर्स हैं उनका यूज न करें। इस समय आपको सतर्क रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। आप अगर आपका सेकेंड मंथ चल रहा है तो आप क्या करें, अपने फैमिली वालों से बातें शेयर करें, उनसे समझें और फिर डॉक्टर की सलाह जरूर लें, डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आपका अल्ट्रासाउंड होने वाला है। इसलिए इस समय परिवार वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस समय प्रेग्नेंट लेडी का बहुत ध्यान रखें और उसकी सारी चीजें नीड को पूरी करें। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।